अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनाएंगे। आज हम जो बिल्कुल ट्रक अड्डे वाले जो ढाबे होते हैं ना वहाँ पे बनती है वही दाल बनाएंगे। और हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दालें ले ली हैं। आधा पाव मैंने चने की दाल ली है और आधा पाव ही ये तीनों दालें हैं जो मिक्स की हुई हैं। चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल। तकरीबन 1 पाव इनका वज़न है इन चारों दाल का। ठीक है, अब मैंने ये देखिए 3 से 4 अदद 3 से 4 चम्मच मैंने तेल के लिए हैं और उसमें मैंने ये छोटे साइज़ की प्याज थी एक वो डाल दी है। इसको हमें फ्राई करना है। इसमें ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, इतना पकाना है कि इसका प्याज का कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, इतना हमें पकाना है इसको। दरमियानी आंच पर हम बनाएंगे। और ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, जो बेसिक गरम मसाला होता है साबुत, सारी चीज़ें वही डाल रही हूँ मैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। अच्छा, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा, इसको दरमियानी आंच पर ही बनाइएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये मसाला हमारा और लगे ना। और अब हम इसके अंदर एक टमाटर शामिल कर रहे हैं। दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, वो शामिल कर दिया है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। इतना पकाना है कि तब तक टमाटर नरम हो जाए। अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं और वो शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ली है मैंने। और हल्दी हाफ़ टी स्पून ली है। और ये नमक है रेगुलर नमक, ये हाफ़ टी स्पून लिया है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं। इसको अब हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, दरमियानी आंच पर बना रही हूँ। इतना ज़्यादा आपको महसूस हो रहा होगा कि आंच हमारी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब मसाला हमारा भुनने लगा है, टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हमने जो दाल भिगो के रखी थी, ये जो दाल 1 पाव इन सारी दालों का वज़न है। और हमने इसको धो के अच्छी तरीके से रख लिया था। अब 3 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं हमने दाल डालकर और कुकर में। और जब तक इसमें उबाल आता है, ये देखिए इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब हम कुकर लगा देंगे, इसकी सीटी लगा देंगे। अब इसको तकरीबन हमें 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं तो ये 10 मिनट में पक जाती है। ये देखिए, अब मैंने दूसरी पतीली में शिफ्ट कर दिया है इसको। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, बाहर के जो खाने होते हैं उसमें अजीनोमोटो इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ सॉल्ट जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल होता है। अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। और तो इसलिए हम इसकी जगह चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लिया था मैंने, 1 गिलास में से इतना पानी बच गया है। आप अपने हिसाब से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जितना आप अगर इसको पतला रखना चाहें या गाढ़ा रखना चाहें, अपने हिसाब से रख सकती हैं आप इसको। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, दाल में उबाल आ चुका था। अब इसको एक साइड पे कर देंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। कलौंजी ली है हाफ़ टी स्पून, और ये साबुत धनिया है, कड़ी पत्ता है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हरी मिर्च मैंने काट ली है, प्याज ली है मैंने एक छोटे साइज़ की, और ऑयल ले लिया है। इसको गर्म हो चुका है ऑयल, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छा, जो साबुत धनिया जो लिया था उसको मैंने बारीक बारीक सा पीस लिया था, तो वो इसमें शामिल किया है। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दाल में। और दाल हमारी रेडी हो चुकी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर अपने फीडबैक दिया करें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।